नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम लगातार कोरोना के बारे में आपको आगाह करते आए हैं। आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम सब ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में कुछ 25 से 30 केसेस जब आए, तो मेरा मन मस्तिष्क में एक सवाल उठा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वे कारण है। और पिछले 1.5 साल से लगातार इन्हीं सब बातों पर हमारे को जानकारी देते आ रहे हैं डॉक्टर रवि डोसी, जिन्होंने लगभग 20,000 से भी ज्यादा कोरोना पेशेंट ट्रीट किए हुए हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। नमस्कार भैया। फिर वही सवाल, सूरत हाल। सर, सूरत हाल मतलब कुछ दिनों पहले तक तो काफी अच्छी थी। फिर सडनली अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर एकाएक 30-35 केस के जो आ गए हैं पॉजिटिव, उसने फिर एक क्या कहना चाहिए कि समुद्र में लहरों का असर दिखाया है सर। थोड़ा चिंता फिर हो रही है कि कहीं एक और बड़ा रूप न ले ले। और ये केस अब आ भी रहे हैं, कुछ केस तो आईसीयू में भी एडमिट हुए हैं। तो निश्चित रूप से सावधानी और मतलब सुरक्षा बहुत जरूरी है। और अभी तो सीजन शादियों का शुरू ही हुआ है, तो अभी तो पूरी अपने को बहुत सोसाइटी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जरा सी चिंगारी कल को एक विस्फोट न साबित हो जाए इसकी। एक किस्सा सुनाता हूँ सर। कल मैं एक शादी में गया था, तो मुझे लगता है वो 1,000 से ऊपर लोगों का फंक्शन था। मैं अकेला मास्क लगाए हुए था और बाकी सारे लोग मुझे बड़े आश्चर्य और हैरत की निगाहों से देख रहे थे। क्या कहते हो आप? सर, आपने बिल्कुल वही फील किया जो आज से कुछ दिनों पहले तक मैं भी फील कर रहा था कि प्रॉब्लम ये होती है सर, शादी में अगर आप मास्क लगा के जाते हैं तो लोग आपको मतलब वाकई में दे ट्रीट यू एंड सी यू इन डिफरेंट वे सर। तो आजकल हालत ये हो गई कि गाड़ी को शादी की पार्किंग में खड़ा करो, मास्क वहीं उतार दो, फिर शादी से आओ, फिर गाड़ी में बैठने से पहले मास्क पहनो। अब यही मास्क का वो रह गया है। बट ये चिंता की बात है सर। देखिए, शादी में अब मुश्किल है हमें। एक्चुअली अब सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा भी थोड़ी रीडिफाइन करनी पड़ेगी कि सोशल फंक्शन में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब हमको ये चीज सीखना पड़ेगी कि कैसे मास्क पहन के अपन कहीं जिमने जाए, ये सोचना पड़ेगा। तो ये बातें थोड़ी सी अब एक आई थिंक लेवल 2 की अब चीजें हैं सर ये अब। मैं ऐसा मानता हूँ सर, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर शादी में जाने से कोरोना फैलेगा तो सबसे पहले जहां से फैलेगा वो पॉइंट होगा दूल्हा या दुल्हन के परिवार के लोग जिनसे आप जाकर मिलते हैं, क्योंकि उनसे सारे लोग जाकर मिलते हैं। तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये है सर। और अगर हम हमारा तजुर्बा भी देखें तो पिछले जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में जो ऐसे शादी वाले जितने भी ऐसे केसेस आए थे, उसमें या तो दूल्हा अफेक्टेड था, दुल्हन अफेक्टेड थे, या उनके जो फर्स्ट डिग्री के रिलेटिव अफेक्टेड थे। इसमें सबसे कॉमन तो वो होता था कि जैसे किसी का रियल ब्रदर या किसी की रियल सिस्टर एकदम बाहर से आ रहे हैं सडनली मैरिज के लिए, और हल्की सर्दी खांसी जुकाम के साथ शुरू होता था, और पता चलता था कि मतलब 8-10 दिन बाद पूरा का पूरा परिवार ही उस चपेटे में आ गया है। तो अगर उसी को अपन एक उदाहरण माने सर, तो सावधान तो रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है शादी में, वही सबसे ज्यादा संभावित भी होते हैं कि यही यही से आए ना, यही बम है। यही बम है सर। अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने के जो केसेस का पैटर्न है, उनमें कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसकी अब हिस्ट्री लो और पता चले कि यार वो इंदौर के इंदौर में ही था। अभी तक ये पिछले 2-3 दिन के केस से पहले जितने भी केस थे, कोई हिस्ट्री देता था इंटरनेशनल ट्रेवल की, नेशनल ट्रेवल की। पर पिछले 2 दिन में ये जो केस आए, उनमें एक विचित्र बात ये कि उनमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है सर। तो यानी कि कहीं ना कहीं वापस अपनी आबो हवा में आ चुका है। सही बात है, आबो हवा में आ चुका है। ध्यान रखना आपको जरूरी है। डॉक्टर आपको सारे कारण गिना रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी सोसाइटी का, अपने शहर का ध्यान नहीं रख पाएंगे, और जो स्थिति यहाँ निर्मित हुई थी पहले वह ना निर्मित हो, उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने और अपने परिवार के वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्या कहते हैं सर आप? 100% सर। अगर आज हम रिलैक्स्ड हैं तो इसलिए है क्योंकि इंदौर 100% वैक्सीनेशन एडल्ट फर्स्ट डोज अचीव कर रहा है। हम रिलैक्स इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद में इस बीमारी की तीव्रता इतनी अधिक नहीं है जितनी कि पहले हम फर्स्ट और सेकंड वेव में देखते थे। पर उस चीज के लिए एटलीस्ट सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन 100% लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वाकई में हम इस बीमारी की कमर तोड़ सके।
अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डोज तो चूंकि हमारा बात बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई हो गया था, सेकेंड डोज जो ढिलाई हो रही है वो लोगों को उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, सीरियसली आगे रह के जाके अपना सेकेंड डोज लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। प्रशासन काफी अच्छे से काम कर रहा है। इंदौर देश में कहीं न कहीं ऐसे शहरों में गिना जा रहा है जो 100% वैक्सीनेशन की तरफ जा रहा है। द्वितीय डोज को लेकर जरूर कुछ भ्रांतियां हैं, उसको उस पर ध्यान दें, वैक्सीनेशन करवाएं, बहुत जरूरी बात है। पर आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। अभी एक नया नियम आया है जिसमें हॉस्पिटल के एंट्री में भी 2 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी कर दिया गया है। तो वो काउंटर बाहर लग गया है और अब हालत ये हो रही है सर, मैं आज नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं कई हॉस्पिटलों में गया, पर वहां पे जहां वाकई में चेकिंग हो रही थी, मतलब 3 में से 1 में प्रॉपर चेकिंग हो रही थी, वहां पे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि बेचारा जो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी वहां ड्यूटी लगाई गई थी वो 2 वैक्सीनेटेड था, पर इत्तेफाकन उसने जिस सीनियर पर्सन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ही व्यक्ति था उससे पूछा कि यार आपके 2 वैक्सीन हुए कि नहीं हुए, तो उन्हीं का 2 वैक्सीन नहीं निकले सर। तो अब आप डिफरेंस देखिए सर कि जो एक बेसलाइन वर्कर जो अपनी नौकरी के लिए 2 वैक्सीनेशन जरूरी समझ रहा है, वहीं पे हायर मैनेजमेंट या ब्लू कॉलर्ड व्हाइट कॉलर्ड जो लोग हैं वो उस सेकंड वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं पीछे आ रहे हैं सर। ये आज एक चीज मेरे को किस्सा लगा, मुझे आपसे साझा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। मैं भी आज का एक किस्सा साझा कर रहा हूँ। मेरे दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं और मैं कहीं किसी मार्केट के अंदर गया था, तो वहां वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अगर है तो आपको अंदर एंट्री है। मैंने वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाया, मुझे अंदर एंट्री मिल गई। लेकिन हकीकत बात ये थी कि मेरा और मेरे सिस्टर का वैक्सीनेशन साथ साथ हुआ था। तो मैं उसको स्क्रॉल करके मेरी जगह मेरी सिस्टर का सर्टिफिकेट गलती से दिखा दिया था। उसने उसके बाद भी मुझे एंट्री दे दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर चेकिंग होना है तो सही जगह पे सही पॉइंट पे होना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि अगर सही ढंग से चेकिंग होगी तो निश्चित तौर पर लोगों में जागरूकता आएगी। सर ये चीज बहुत अच्छी है और एक्चुअली इसमें एक बात तो है कि कम से कम जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या जैसे आप मार्केट जाते हैं और आज शाम को जब हम हमारे दिन भर को याद कर रहे हैं तो कम से कम हाँ यार सेकंड वैक्सीनेशन नाम की कोई चीज है, उसकी एक जागरूकता तो क्रिएट हो रही है। पर आई थिंक जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस जागरूकता के साथ में थोड़ी सख्ती लाना भी अब बहुत जरूरी हो गया है सर। सही बात है, सख्ती लाए जाने की जरूरत है। बहरहाल अभी जो केसेस आपके पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वे अपने शहर के अंदर ही संक्रमित हुए हैं, तो क्या लगता है रीजन? सर सबसे बड़ा रीजन तो सोसाइटी का ओपन होना है, सोशल फंक्शंस होना है, शादियों में जैसे ये लोग भले ही खुद ट्रैवल करे हुए ना हो पर इनके कोई नजदीकी पहचान वाले या रिश्तेदार कई हाई प्रेवलेंस एरिया जैसे केरला से, महाराष्ट्र से, दिल्ली साइड से वो आए थे, ऐसी एक हमको सेकेंड हिस्ट्री, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री की मिल रही है। हालांकि इस चीज को अभी तक जो डिफरेंस 2 दिनों में आया है कि कांटेक्ट हिस्ट्री किसी की मिली, पिछले 30 दिनों में जो मिल रहे थे वो खुद ही ट्रेवल करके आए हुए थे। तो ये एक छोटा बेसिक डिफरेंस है सर, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वापस से एक लोकल लेवल पे भी अपने उसका एक अपने को इफेक्ट दिख रहा है, एक पूल ऑफ पेशेंट्स वो अपना फिर से बनाएगा। अब बहुत ज्यादा जरूरी है सर कि सोसाइटी में हर तरह के फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक फंक्शन हो, चाहे वो शादी के फंक्शन हो। और ये शादी के फंक्शन आप जानते हैं सर, लोग बिल्कुल गले में हाथ डाल के घूमते हैं, शादी नाच गाना बहुत इंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ पे रिस्क फैलने की किसी सामाजिक फंक्शन से ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों के अंदर वो आपसी परस्पर थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए आई थिंक कि अगर कोई बाहर से भी आए तो मेरा मानना है कि अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के बेसिक नॉर्म है, जैसे मास्क पहनना, उस व्यक्ति को खुद इतना होना चाहिए कि वो वैक्सीनेट होके ही किसी नई जगह आए, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज्यादा पालन कर सके उतना अच्छा है, और जहां हो सके अपने हैंड्स को क्लीन करना। आई थिंक अभी भी हमें ये समझना होगा कि कैसे इन सामाजिक सिस्टम्स के साथ में इन चीजों को हमको फॉलो करना है। और सबसे जरूरी, अगर सिम्टम हो तो जल्द से जल्द वो डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि हम ये समझें जितना जल्दी हम जाएंगे उतना जल्दी हम फ्री हो जाएंगे। सही कहना है डॉक्टर साहब।
दवाई की दिशा में कोई नया इनोवेशन, कोई नया प्रयास हुआ है? एक सर मोलूनाप्रविर करके एक दवाई आई गई है, जिसका ट्रायल भी हैदराबाद और कई जगह इंडिया में हुआ है, सक्सेस माना जा रहा है। ये दवाई काफी असरकारक सिद्ध हो रही है, और यूरोप में इसके जो ट्रायल्स हैं, फ्रांस में पर्टिकुलरली, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स कोविड में इसके देखे हैं। और अभी बहुत ही जल्दी ये इंदौर में भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि कई इंडियन फार्मा जाइंट्स भी इसको लेके आ रहे हैं इंडियन मेक में। तो अगर इसका ये बोला जा रहा है कि इस ड्रग से वायरस की इन्फेक्टिविटी फैमिली मतलब कॉन्टेक्ट्स को और वायरस की जो पैनी धार है उसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, बट उसको अर्ली स्टेज में आपको लेना पड़ेगा। तो बात वही है कि आपको कांटेक्ट हुआ, आपको सिम्टम आए, आप 7 दिन घर पे, ये मत सोचिए कि यार ये कोविड नहीं होगा, ये तो कोई दूसरा होगा। मेरा मानना है कि आज की तारीख में आपको सिम्टम हुआ, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और ये डिसीजन कोई शिक्षित प्रोफेशनल डॉक्टर ले, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। सही बात है। चलिए, ड्रग इस दिशा में आया तो है जिससे कुछ राहत की सांस ली जा सकती है। बहरहाल डॉक्टर, क्या लग रहा है अब जिस तरह के हालात हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों को? कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे ज्यादा जरूरी है जो टाइम टेस्टेड है हमारी, भैया ये मेरे ख्याल से 8वीं मीटिंग होगी साथ में, पर इस मीटिंग में हम एक बात जो डे 1 की मीटिंग में वो बात कभी चेंज नहीं हुई, वो है कफ एटिकेट का पालन करना। नाक से मुंह से आने वाले अपने जितने सिक्रीशन है, जितना वो जो थूक निकलता है, उसको हमारे हाथ से पोंछने की जगह हम रुमाल के उपयोग को ज्यादा बल दें। आप पूरे समय मास्क लगाएं, आप कपड़े का मास्क लगाएं, आपको जरूरी नहीं है सर्जिकल मास्क, मेडिकल मास्क इस्तेमाल करना। आप डिस्टेंसिंग जहां जरूरी हो आप मेंटेन करें। आप जहां तक के हो सके वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरी तरह से लगवाएं। इन चीजों को हमारे पिछले 2-2.5 साल के अनुभव ने भी बिल्कुल चेंज नहीं किया है, ये पुख्ता है। आप निश्चित रूप से, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि घर का जो एक मेंबर एक्टिव होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं, कई बार हम जो बातें सुनते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं हमारे घर के हाई रिस्क, अपने मम्मी पापा का सोचेंगे, अपने बच्चों का सोचेंगे, पर वो वर्किंग पर्सन कई बार अपने को खुद को इग्नोर कर जाता है। आज भी एक ओपीडी में एक बीमार व्यक्ति के साथ वाला अटेंडर भी सर्दी खांसी से पीड़ित हमको दिखता है, और वो खुद को नहीं दिखाता है, यार आप प्लीज इनकी दवा गोली लिख दो, और जाते जाते वो शर्माते हुए बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को भी खांसी हो रही है, मेरे लिए भी एक सिरप लिख दो। तो ये चीज सर, ये फैक्ट बात है, मतलब ये कांटेक्ट वाली बीमारियां हैं, ये वायरल जितने भी होते हैं, जरूरी है जागरूकता, जरूरी है जल्द से जल्द खुद को इलाज करवाना। सही कहा डॉक्टर रवि जोशी ने, जो 20,000 से भी ज्यादा कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट कर चुके हैं इंदौर में इस समय। डॉक्टर रवि जोशी ने जो काम किया है वो अद्भुत काम है। कई संस्थाएं डॉक्टर रवि जोशी को उनके इस नोबल कार्य के लिए सम्मानित भी कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में डॉक्टर एस.के. मुखर्जी अवार्ड की घोषणा हुई है, उसमें भी डॉक्टर रवि जोशी का सम्मान होने वाला है। शहर के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना है और करते रहते हैं लगातार। हम पिछले 1.5-2 सालों से डॉक्टर रवि जोशी के माध्यम से लोगों को सचेत करते आ रहे हैं, साथ ही जानकारियां भी दे रहे हैं, और कई पेशेंट्स को जब वो इनके हॉस्पिटल में जाते हैं तो मदद भी पूरी मिलती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।